नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 22 अगस्त 2022, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास भाद्रपद, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि एकादशी 23 अगस्त सुबह 6:06 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र मृगशिरा सुबह 7:41 तक, तत्पश्चात आर्द्रा, योग वज्र रात्रि 11:41 तक, तत्पश्चात सिद्धि, राहु काल सुबह 7:55 से सुबह 9:30 तक, सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 19:02, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण। अजय एकादशी व्रत स्मार्त। विशेष, हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम मुरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिम्मी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। अजय एकादशी 22 अगस्त 2022 सोमवार को प्रातः 3:36 से 23 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:06 तक एकादशी है। विशेष, 23 अगस्त मंगलवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। यह व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य पढ़ने व सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। शरद ऋतु में कैसे करें स्वास्थ्य की रक्षा। 23 अगस्त 2022 मंगलवार से शरद ऋतु प्रारंभ। शरद ऋतु में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। रोगाणाम शारदी माता रोगों की माता हैं। यह शरद ऋतु वर्षा ऋतु में संचित पित्त इस ऋतु में प्रकुपित होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में उस पित्त का शमन किया जाता है। इस मौसम में खीर खानी चाहिए। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। सीता माता जब अशोक वाटिका में नजर कैद थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन तो क्या खाएंगी, तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता जी वह खाती थी। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, अंगूर, किशमिश, काली द्राक्ष तथा मौसम के अनुसार फल आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गुलकंद खाने से भी पित्त शामक शक्ति पैदा होती है। रात को सोने से कम घंटा भर पहले मीठा दूध घूंट घूंट मुंह में बार बार घुमाते हुए पिएं। दिन में 7-8 गिलास पानी शरीर में जाए, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खट्टे खारे तीखे पदार्थ व भारी खुराक का त्याग करना बुद्धिमत्ता है। तली हुई चीज़ें, अचार वाली खुराक, रात को देरी से खाना अथवा बासी खुराक खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतु रोगों की माता है। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो इस ऋतु में भड़केगा, इसलिए उसको बिठा दो। शरद ऋतु में कड़वा रस बहुत उपयोगी है। कभी करेला चबा लिया, कभी नीम के 10-12 पत्ते चबा लिए। ये कड़वा रस खाने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख लगाता है और भोजन को पचा देता है। पाचन ठीक करने का एक मंत्र भी है। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थ स्मरेद
भीमम च पंचमम। यह मंत्र पढ़ के पेट पर हाथ घुमाने से भी पाचन तंत्र ठीक रहता है। बार बार मुंह चलाना ठीक नहीं। दिन में 2 बार भोजन करें और वह सात्विक व सुपाच्य हो। भोजन शांत व प्रसन्न होकर करें। भगवान नाम से अप्लावित निगाह डालकर भोजन को प्रसाद बना के खाएं। 50 साल के बाद स्वास्थ्य जरा नपा तुला रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति दबी रहती है। इस समय नमक, शक्कर और घी तेल पाचन की स्थिति पर ध्यान देते हुए नपा तुला खाएं। थोड़ा भी ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कईयों की आंखें जलती होंगी, लाल हो जाती होंगी। कईयों को सिरदर्द होता होगा तो एक एक घूंट पानी मुंह में लेकर अंदर गरारा कुल्ला करता रहे और चांदी का बर्तन मिले अथवा जो भी मिल जाए उसमें पानी भर के आंख घुमा के पटपटाता जाए। मुंह में दोबारा पानी भर के फिर दूसरी आंख डुबा के ऐसा करें। फिर इसे कुछ बार दोहराएं। इससे आंख व सिर की गर्मी निकलेगी, सिर दर्द और आंखों की जलन में आराम होगा व नेत्र ज्योति में वृद्धि होगी। अगर स्वस्थ रहना है और सात्विक सुख लेना है तो सूर्योदय के पहले उठना न भूलें। आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है सुबह सुबह वायु सेवन करना। सूरज की किरणें नहीं निकली हों और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायनों का प्रमाण अधिक होता है, वो स्वास्थ्यप्रद होती हैं। सुबह के समय की जो हवा है वो मरीज को भी थोड़ी सांत्वना देती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।